हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है कि आज आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करने वाली हूं। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपना सेल्फ ब्लाउज डिज़ाइन कलेक्शन पार्ट 5 शेयर करने वाली हूं। मैंने अपने चैनल पे पार्ट 4 तक ब्लाउज कलेक्शन शेयर किया हुआ है, लेकिन हर पार्ट की तरह आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हर बार मैं अपना ब्लाउज कलेक्शन शेयर करती हूँ। आज की वीडियो में आज आप लोगों के साथ अपना सेल्फ ब्लाउज डिज़ाइन कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिनको मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है, और जिससे कि मैं आपको स्टिचिंग आइडिया दे सकूं और आप भी फैब्रिक लेके एक सिंपल एलिगेंट से डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप स्टिच करवा सकूं। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में बोलूँगी कि मुझे जो नेक पे बैक पे बहुत फैंसी डिज़ाइंस होते हैं, जो ट्रेंडिंग होते हैं, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आते। मैं हमेशा ऐसी डिज़ाइन को स्टिच करवाती हूँ जो लॉन्ग टाइम तक चले, और मैं जिनसे कि मैं कभी बोर ना हूँ और कभी ये ना सोचूं कि मैंने क्या सोच के स्टिच करवाया था। बहुत सोच समझ के सिंपल रखती हूँ, लेकिन हमेशा डिसेंट रखती हूँ, कहीं भी पहन सको, आप अनकंफर्टेबल फील ना हो। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन स्टिच करवा लेते हैं तो हर जगह उनको ब्लाउज़ को नहीं पहन सकते, ना हम मार्केट में पहन सकते, ना कहीं कहीं या फिर आप किसी पार्टीज़ वगैरह में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा फैंसी ब्लाउज़ वहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जितने सिंपल डिसेंट ब्लाउज़ होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे बेसिकली सिंपल और लंबी डिज़ाइन, लॉन्ग टाइम तक डिज़ाइन चलने वाले ही ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं। तो वही कलेक्शन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में 1-2 ब्लाउज़ ऐसे हैं जो साड़ियों के हैं, लेकिन मोस्टली ब्लाउज़ फैब्रिक लेके स्टिच करवाए हैं। एक आधी ब्लाउज़ है जो साड़ियों का है, जैसे कि आप फैब्रिक लेके स्टिच करवा सको। तो अगर आप इस तरीके की ब्लाउज़ डिज़ाइन पहनते हो और फैब्रिक लेके आप कुछ क्रिएटिविटीज़ करते रहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट हैव होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे पार्ट 4 तक ब्लाउज़ कलेक्शन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो सारी वीडियोस के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। आज की अगर कलेक्शन की मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ ब्लाउज़ मैंने पहले भी शेयर किए हुए हैं। जिन लोगों ने वीडियो पहले के देखे होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन आज मैं एकदम जो मैंने फैब्रिक लेके खासकर वही ब्लाउज़ों को आज की वीडियो में इंक्लूड किया है, तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, फर्स्ट जो ब्लाउज़ है हमारा ये है। कुछ इस तरीके का सिंपल ब्लाउज़ है, एकदम डिज़ाइनर है। आप देख सकते हो इस तरीके के ब्लाउज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कॉटन का है, लेकिन इसका साड़ी का जो कॉटन सिल्क ब्लेंड फैब्रिक होता है वैसा ही है। तो कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ है। ओवरऑल बूट नेक है इसमें, सिंपल तरीके से। मुझे सिंपल जो गोटे कुछ लोग पाइपिंग वगैरह लगवा लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सिंपल रखती हूँ ब्लाउज़ों को। कुछ इस तरीके का बूट नेक है, और यहाँ पे फ्रंट में प्रिंसेस कट डलवाए हुए हैं। चोली कट तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं आपको ये। तो कुछ इस तरीके से इससे क्या होता है, प्रिंसेस कट प्लस पॉइंट तो ये कंफर्टेबल होते हैं। एंड इनका एक और प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी तरीके से साड़ी को स्टाइल कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, क्योंकि चोली जो कट होते हैं उनमें हम अनकंफर्टेबल होते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्लीव्स कुछ इस तरीके की हैं, बहुत ही सुंदर वर्क है इसमें। और इस तरीके से बैक है, बैक में इस तरीके का सिंपल नेक है, और इस तरीके से हुक भी लगवा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लूप वाली बटन को लगवाया है, क्योंकि लूप वाली का एक प्लस पॉइंट रहता है, हुक जो रहते हैं हमारा कपड़ा खिंच जाता है अगर हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी पहनते हैं ब्लाउज़, जब हमको उठना बैठना तो पड़ता ही है। तो कुछ इस तरीके से लूप वाली का इस प्लस पॉइंट ये रहता है कि इससे कपड़ा हमारा जो है फैब्रिक है यहाँ पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहता। अगर हम हुक का स्टिच करवाते हैं तो इस तरीके से पूरा ही उठने बैठने में प्रेशर पड़ता है, तो फिर वो ये प्रेशर इस पर नहीं पड़ता इस लूप की वजह से। अगर कुछ भी होता है कंडीशन तो बटन ही टूट जाती है, लेकिन हमारे फैब्रिक का कुछ नहीं बिगड़ता। तो बटन तो हम दोबारा लगवा सकते हैं अगर हमारा फैब्रिक ख़राब हो गया। तो अगर आप इस तरीके से करवा सकते हो तो आप हुक को अवॉइड करके इस तरीके की बटन को लगवाइएगा। तो कुछ इस तरीके से अब ब्लाउज़ का लुक है। लेकिन ब्लाउज़ का प्लस पॉइंट तो सबसे ज़्यादा ये है कि ये ब्लाउज़ मैंने अपनी साड़ी को कटवा कर स्टिच करवाया है, कोई फैब्रिक लेके नहीं स्टिच करवाया, ना ही किसी साड़ी का ये ब्लाउज़ है। तो कोई बोल सकता है कि ये साड़ी का ब्लाउज़ है। मेरी जो साड़ी थी, जो प्लेट्स बनती थी बॉटम में जो वर्क था, वो मैंने स्लिप्स पे इस तरीके से किया, और जो ऊपर हम टक करते हैं वो ये प्लेन फैब्रिक आ रहा तो उसको मैंने फ्रंट में किया, और ओवरऑल साड़ी में इस तरीके से बूटियाँ थी तो वो मैंने बैक में करवा ली। तो इस तरीके से एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ स्टिच करवा सकते हो। हालांकि मैं साड़ी की अगर मेरी बात करूँ तो काफ़ी महंगी साड़ी थी, 2000 के समथिंग, लेकिन मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा पहन लिया था।
तो इस तरीके से मैंने अब ब्लाउज़ बनवा लिया उस साड़ी का, और अभी भी साड़ी बची है तो देखती हूँ मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से ब्लाउज़ है, तो इस तरीके से आप अपनी रखी हुई साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो भी मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है, तो वो भी कुछ इस तरीके का है। सिंपल बूट नेक में है ब्लाउज़, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है आगे से, जैसे कि आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से मैंने एक लेस ली थी। और ये जो फैब्रिक है मैंने 40 रुपये मीटर लिया था। सिल्क का है, थोड़ा सा शाइनी है इस फैब्रिक में, और बैक कुछ इस तरीके से है। अगर मैं बैक की बात करूँ तो इस तरीके से मैंने 2 हुक डलवाए हैं इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि एक हुक की तो बिल्कुल भी आप डिज़ाइन बनवाते हो बिल्कुल भी ना करिए, फिर बटन लगवाइएगा, क्योंकि कुछ कुछ डिज़ाइन ऐसी होती हैं वो 2 हुक लगवाते हैं, हमें इधर पे क्लियरली समझ में नहीं आती, एक हुक से खिलकर दिखती हैं, तो आप वहाँ पे आप बटन का यूज़ कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल लुक है, लेकिन इसमें भी कुछ इस तरीके से बो वाला डिज़ाइन बना हुआ था। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, प्लस ये बो वाला जो डिज़ाइन है वो एवरग्रीन है, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ और अभी भी ट्रेंड में ही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने फैब्रिक का वो ही है, और लेकिन जो इस बो को है ना अटैच करवाया है। अगर आप चाहो तो 2 कलर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मल्टी कलर में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे कॉटन का फैब्रिक लेके इस डिज़ाइन को कॉटन का फैब्रिक लेके, और इस तरीके से आप इन जो रिबन टाइप हैं इनको आप कलर में कर सकते हो, बो को अलग कलर में कर सकते हो। तो आप मल्टीपर्पज़ तरीके से उस ब्लाउज़ को यूज़ कर सकते हो। ये ब्लाउज़ तो ऐसा थोड़ा पार्टी काइंड ऑफ ब्लाउज़ है, लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज़ ज़्यादा पहनना चाहो तो कॉटन का आप फैब्रिक लेके उसको आप बनवा सकते हो। मैं कभी ना कभी कॉटन का एक ज़रूर ट्राई करूँगी ब्लाउज़ को, इस डिज़ाइन को कॉटन के ब्लाउज़ में और मल्टी कलर में। तो सिंपल तरीके से है, जिन लोगों को बूट नेक ब्लाउज़ पसंद है लेकिन वो बैक में कंफर्टेबल नहीं होते, तो कुछ इस तरीके से आप फ्रंट से बूट नेक भी बनवा सकते हो और आगे से हुक भी डलवा सकते हो। मैंने ओपनिंग आगे से रखवाई है और कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके की ब्रॉड बॉर्डर सिंपल साड़ी के साथ काफ़ी अच्छा लुक स्मार्ट दिखता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो है ये वेलवेट का नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज़, और इस तरीके से मैंने इसका सिंपल तरीके से ब्लाउज़ बनवाया था। वेलवेट का एक 80 रुपये पर मीटर ब्लाउज़ फैब्रिक था, और एक वेलवेट का ब्लाउज़ आपकी वार्डरोब में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। मैंने बहुत सिंपल था, जैसा फैब्रिक लिया वैसा ही स्टिच करवा लिया, क्योंकि बिल्कुल भी एक वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक होता है जिसमें सिंपल तरीके से आप करवा सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि गोटा लगवा लेते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने इस तरीके से सिंपल बूट नेक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बूट नेक जो है थोड़ा सा नीचा है, क्योंकि आप बूट नेक में भी अलग हाई बूट नेक रख सकते हो, मिड बूट नेक रख सकते हो, थोड़ा नॉर्मल भी नेक रख सकते हो, जिससे कि आपका लुक है हमेशा अलग दिखे। एक सा पैटर्न रखोगे, एक सी लेंथ रखोगे नेक की, तो थोड़ा सा हमेशा आप एक से की ही लगोगे। तो कुछ इस तरीके से सिंपल है। मेरी जो स्लीव्स की लेंथ होती है वो 11th होती है, और बैक कुछ इस तरीके का। जितना ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा बैक, उतना ये पहनने पे इतना ज़्यादा डीप बोल सकते हो। जिन लोगों को डीप बैक पसंद है तो इस तरीके का आप ट्राई कर सकते हो। कंफर्टेबल भी होते हैं प्लस डीप भी होते हैं। तो मैंने इस तरीके से, क्योंकि इस डिज़ाइन में हमको हुक ही डलवाने होंगे, तो मैंने इस तरीके से 2 हुक डलवाएं। लेकिन कभी भी आप डलवाओ तो 3 डलवाइएगा, जिससे कि ग्रिप है अच्छी रहे और जो आपका कपड़ा है वो खिंचे ना। तो कुछ इस तरीके से, और नीचे मैंने 3 हुक डलवाएं। नीचे मैंने 3 हुक डलवाएं, लेकिन आप 4 डलवाइएगा, क्योंकि पहनने के बाद एक्सपीरियंस आता है जितने ज़्यादा हुक रहेंगे ग्रिप उतनी ज़्यादा रहेगी, और आपकी जो है कपड़ा बिल्कुल भी खिंचेगा नहीं। तो हुक ज़्यादा रखवाइएगा अपने टेलर से। तो कुछ इस तरीके से सिंपल है। अगर आप चाहो तो बैक पे रख सकते हो, लेकिन मैंने सब स्किप किया, सिंपल रखा। इतना सुंदर लगता है ना इस ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन। मेरे पास एक फ़ोटो है इसकी, अगर होगी तो मैं डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे लगाऊंगी, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हर कलर में वेलवेट फैब्रिक मार्केट में मिल जाता है इजीली, तो आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके का ब्लाउज़। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो है ये भी मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है, लेकिन आप कोई बोल नहीं सकता मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया। एकदम डिज़ाइनर पीस दिखता है, और इसका कैमरे में बहुत ही ख़राब कलर दिखता है, लेकिन जो फूशिया पिंक होता है ना वो पिंक है इसका। थोड़ा सा चुभने वाला फैब्रिक है, क्योंकि बूटियाँ प्रिंट नहीं है, बूटी हैं, और कपड़ा थोड़ा सिल्क का है, लेकिन चुभने वाला है। बट सुंदर बहुत लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको लिया। इस फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ, इसको मैंने
पर मीटर कटवाया था 90 रुपये मीटर में। तो कुछ इस तरीके से ये फैब्रिक है। और इसकी अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो नॉर्मल नेक डलवाया है मैंने और आगे से ही फ्रंट से ही इस ब्लाउज़ की ओपनिंग करवाई है। कुछ इस तरीके से सिंपल फैब्रिक था, लेकिन मैंने स्लीव्स पर इस तरीके से समोसा लेस की डिटेलिंग डलवाई है। एकदम प्लेन मुझे अच्छी नहीं लगती, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या सोचा ब्लाउज़ इतना हैवी लुक है तो थोड़ी सी मामूली सी डिटेलिंग डलवाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही हल्की सी समोसा वाली जो लेस है वो डलवाई है। मार्केट में हर साइज़ की अवेलेबल है, मैंने सबसे स्मॉल साइज़ चूज़ किया था। तो कुछ इस तरीके की है दोनों स्लीव्स की है। अगर इसकी बैक की बात करूँ तो इसका यूएसपी जो है बैक है, बहुत ही ज़्यादा डीप बैक है। कुछ इस तरीके से मैंने गोटा डलवाया है। फ्रंट से ओपनिंग है जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का ये ओवरऑल ब्लाउज़ है। और जब भी आप ब्लाउज़ स्टिच करवाते हो, अगर आपकी हेल्थ विथ अच्छी है, थोड़ा आप हेल्दी हो अच्छे खासे, तो हमेशा आपको थोड़े से लॉन्ग ब्लाउज़ पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके का मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ऑनलाइन ब्लाउज़ परचेस नहीं करती, आपको सच बताऊँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे सिर्फ एक ही मीशो हॉल शेयर किया है, वो भी यूट्यूब पे हूँ इसलिए वीडियो बनाती हूँ इसलिए। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन ब्लाउज़ परचेस नहीं करती, क्योंकि मैं इस तरीके से मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस और प्लस कंफर्टेबल अफोर्डेबल होते हैं एंड कंफर्टेबल भी होते हैं। तो मैं इनको ज़्यादा ही बनवाना पसंद करती हूँ, इतना ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करती हूँ। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो मेरी साड़ी का है, लेकिन ये ओवरऑल जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ये इस तरीके की डिज़ाइन भी आप ट्राई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का ये ओवरऑल ब्लाउज़ है। हाई बूट ने काफ़ी ज़्यादा हद तक है इसका। इस तरीके का ये मेरी सिल्क की साड़ी का ब्लाउज़ है। और आप इस तरीके की सिल्क की साड़ी के सिंपल ही ब्लाउज़ स्टिच करवाइएगा, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते फैंसी ब्लाउज़। तो कुछ इस तरीके का सिंपल है, प्रिंसेस कट में है। ओवरऑल लॉन्ग लेंथ में ही रखती हूँ मैं हमेशा ब्लाउज़। और इस तरीके से स्लीव्स हैं। अगर मैं बैक की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर है इसका बैक, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ भी हुक डलवाएं, लेकिन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही छोटी पट्टी दी है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 हुक डलवाए हैं और नीचे भी 4 से 5 हुक डलवाए हैं, जिससे कि ग्रिप अच्छी रहे। क्योंकि सिल्क की अगर हम कम प्राइस की साड़ियाँ लेते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक नहीं होता। तो जिससे कि मैंने अच्छी वाली जो है अंदर लाइनिंग लगवाई है 35 रुपीज़ वाली, जिससे कि ब्लाउज़ की जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके, अच्छी हो गई इसकी उससे क्वालिटी। तो कुछ इस तरीके का है ओवरऑल ब्लाउज़। नेक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और कुछ इस तरीके का है ओवरऑल ब्लाउज़। मैंने किस तरीके के डिज़ाइन देख के बनवाया है इस नेक को, वो आपको स्क्रीन पे लगा दूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो इस तरीके का है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो है एक सिंपल ब्लाउज़ है, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। एक गोल्डन कलर का बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज़ है, लेकिन इस तरीके से मैंने टैसल डलवाए। इसको दिखाने का मोटिव है कि इस तरीके के फैब्रिक मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन बूट नेक में या फिर नॉर्मल नेक में आप और बड़ी स्लीव्स का ब्लाउज़ हमेशा अपनी वार्डरोब में रखिए। गोल्डन एंड ब्लैक रेड मस्ट हैव होते हैं, तो इस तरीके का मार्केट में इजीली फैब्रिक मिल जाता है, तो उस तरीके का आप करवा सकते हो। मैंने उसी पर्पज़ से इस ब्लाउज़ को ख़रीदा था, लेकिन ये 80 सेंटीमीटर था, तो मेरे टेलर ने 80 सेंटीमीटर में जो फुल स्लीव का ब्लाउज़ होता है वो नहीं स्टिच कर पाए थे वो, तो इसलिए मैंने सिंपल रखा। लेकिन आप इस तरीके का एक ब्लाउज़ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ये साड़ी का ब्लाउज़ है, लेकिन सिल्क की साड़ी है, बूट नेक में है। इस तरीके से हमेशा सिल्क की साड़ी के सिंपल डिसेंट ब्लाउज़ रखिए। प्लस पॉइंट ये रहता है कंफर्टेबल रहते हैं और साड़ी का आपका लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। एंड इन जो सिल्क के ब्लाउज़ रहते हैं ना, जो इस तरीके के सॉलिड कलर में होते हैं, तो वो आप कई तरीके से मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो। तो सिंपल ब्लाउज़ है, ओवरऑल प्रिंसेस कट में है। मेरे जो सारे ब्लाउज होते हैं प्रिंसेस कट में होते हैं, बूट नेक होते हैं, लेकिन बूट नेक में भी मैं कम ज़्यादा करवाती रहती हूँ। तो कुछ इस तरीके का। एंड जो मैंने वेलवेट में बताया था वही डिज़ाइन मैंने इसमें भी डलवाया है, तो बहुत सुंदर लगते हैं। सिल्क की साड़ी का था, मैंने कुछ भी बैक में छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ डिज़ाइन डलवाया है, बैक करवाया, नेक करवाया है, लेकिन सिंपल बहुत ही सुंदर लगते हैं। जितने देखने में सुंदर नहीं लगते उतने ही पहनने में सुंदर लगते हैं, तो इसलिए हमेशा सिंपल लेकिन डिसेंट ब्लाउज़ मुझे इसलिए पसंद है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है वो है ये भी मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है। ये इस तरीके से ब्लैक कलर का हाई बूट नेक ब्लाउज़ है और कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ यही स्टिच करवाया था, इसकी
स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ है। फैब्रिक मैंने ये लिया था तो 80 सेंटीमीटर मुझे फैब्रिक मिला था, तो 80 सेंटीमीटर पे मेरे टेलर ने मुझे नहीं बना के दिया था फुल सेट का ब्लाउज़। तो फिर मैंने आधा मीटर ये कपड़ा लिया प्लेन इस तरीके का, और फ्रंट में मैंने इसको लगवाया, ये भी प्रिंसेस कट में है, और बैक में मैंने स्लिप और बैक में इस तरीके से ब्लाउज़ को लगवा लिया। तो आप इस तरीके से, अगर आपको कोई फैब्रिक अच्छा लग रहा है, और कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो हमको 80 सेंटीमीटर में ही मिलते हैं, पीसेस वगैरह में ही मिलते हैं, तो जो ब्लाउज़ के फैब्रिक अलग से आते हैं 80 सेंटीमीटर कट कट के तो उसी में मिलते हैं, और हमको जो थान में नहीं मिलते वो कपड़े, तो आप इस तरीके से उन ब्लाउज़ को स्टिच करवा सकते हो। मैंने इस तरीके से बैक में किया, क्योंकि बैक हमारा दिखता है, फ्रंट में इस तरीके से सिंपल रखवाया, तो कोई नहीं बोल सकता कि मैंने इस तरीके से क्रिएटिविटी करके इस ब्लाउज़ को स्टिच करवाया है, तो आप करवा सकते हो। एंड इसका बैक कुछ इस तरीके से है, बैक से ही ओपनिंग है इसकी, लेकिन इस तरीके से कुछ मैंने बोला था ना अभी आपको कि कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो एक हुक में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उनके साथ बटन में जाइएगा, तो वो एक्सपीरियंस मेरा इस ब्लाउज़ के साथ मिला मुझे। सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ यही स्टिच करवाया था, और इस तरीके से एक हुक है, 2 हुक रखते तो फिर मैं जब पूरा लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आता, लेकिन वो इस तरीके से आपको ये ऐसे एक हुक में कोई डिज़ाइन आ रहा है तो आप बटन वाली वो लूप फैब्रिक का ही लूप बनवाइए और बटन लगवाइएगा, जिससे लुक भी स्मार्ट लगेगा, प्लस पॉइंट आपका जो कपड़ा है बिल्कुल नहीं खिंचेगा। मैं जब भी इस ब्लाउज़ को पहनती हूँ तो ये बहुत खुल जाता है, एंड पूरा ही फैब्रिक यहाँ से खिंच गया है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन पूरा ही खिंच गया है। तो इसलिए जब से मैंने इस तरीके से एक हुक डलवाने वाली जो डिज़ाइंस होती हैं उनमें मैं लूप के साथ जाती हूँ, बटन डलवाती हूँ, और कुछ जो डिज़ाइन रहती है उनमें 3 से 4 हुक डलवाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप भी डलवा सकते हो। यही था आज का मेरा सिंपल सा सेल्फ डिज़ाइन ब्लाउज़ कलेक्शन वीडियो। बहुत टाइम से मेरा ब्लाउज़ कलेक्शन नहीं आया था, और मुझे लगा तो क्यों ना एक वीडियो अपलोड किया जाए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक इस तरीके का वीडियो अपलोड किया जाए। मैंने इससे पहले इस तरीके का वीडियो अपलोड नहीं किया। कुछ ब्लाउज़ को मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, लेकिन एकदम प्रॉपर फैब्रिक वाले ब्लाउज़ मैंने कभी नहीं शेयर किए, तो वो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये ब्लाउज़ कलेक्शन मेरा पसंद आया हो, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट ब्लाउज़ कलेक्शन आने ही वाला है, मेरे होने वाला है, कुछ स्टिच हो गए हैं, तो इसके बाद वही ब्लाउज़ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, लेकिन जो मेरे ब्लाउज़ हैं वो पूरे स्टिच होके आ जाएंगे तब। तो उसके लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और उस वीडियो को आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन उसी से आप लोगों के पास पहुंचेगा।